अगली खबर का रुख करते हुए नई शिक्षक बहाली में 2023 में सीटेट में अपियरिंग कैंडिडेट को भी परीक्षा में शामिल होने की छूट दी जाएगी। कल हमारी बैठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की सीटेट अभ्यर्थी जो होंगे, अपियरिंग मतलब जो कैंडिडेट्स होंगे, उनको मौका। छूट तो मैं सबके लिए देना चाहता हूँ, लेकिन छूट देने का अधिकार जो है वो सरकार का है। बिना सरकार की अनुमति के इसकी कोई घोषणा नहीं की जा सकती। अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं। अभी हमारी शिक्षा विभाग के साथ वार्तालाप हो चुका है, उनका पत्र भी आ चुका है और हम लोग इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि जो भी इसमें वैकेंसी क्रिएट होगा वो सारी वैकेंसियों को जोड़ करके हम लोग उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। और मैं यहाँ पर इस बात को भी और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मान लेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग देते हैं 5-6 हज़ार 7 हज़ार जितने लोग निकलता है उतना देते हैं, तो उनका भी उसी प्रक्रिया के तहत डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर उसमें भी फिर से कोई गलत पाए जाएंगे तो छटेंगे, और छटने के बाद जो मान लीजिए 400-500 फिर से वैकेंसी क्रिएट होगा तो हम फिर से सप्लीमेंट्री निकालेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये प्रक्रिया सतत चलेगा जब तक कि हमें सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सही तरीके से सही लोग जब तक योगदान पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके उसको भरेंगे। शिक्षक बहाली के नाम पर जो फर्जीवाड़ा खेल हुआ और जो लगातार जारी है, टीआर 2 में भी वो कहना चाह रहे हैं कि हम फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे, तो फर्जीवाड़ा तो हुआ ना। विभिन्न जिलों से जो खबरें आ रही है जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से, चाहे वो औरंगाबाद से लेकर दरभंगा तक लगभग 5-6 जिलों का आ गया डाटा। सरकार स्वयं बताए कि हजारों हजार गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने वाले कौन लोग हैं। 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए। हम लोग चाहते हैं कि आप सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। 1,20,000 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसमें 78,000 नियोजित शिक्षक और 20,000 से अधिक राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं। 10 से 15,000 की नई भर्ती हुई है। नियोजित शिक्षकों को नए दिए गए पदों का मूल रिक्तियों में जोड़कर पुनः रिजल्ट की दूसरी सूची निर्गत करने संबंधित विचार विमर्श हेतु मैं कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना देता हूँ। स्थान ग्रहण किया जाए। 28,000 नियोजित जो शिक्षकों की संख्या है, जिसका डाटा आप उसको हटाया और उसी मूल वेतनमान में जिसको नौकरी कर रहे हैं उसमें उसको लाइए, और जो मांग है इसी मांग को लेकर हम लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो। ऐसा करने से जो शिक्षक अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में कुछ नंबर से रह गए थे उन्हें मौका मिल जाएगा। हेलो, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, लगातार बीपीएससी में जो पहले फेज की शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हुई उसको लेकर और दूसरे फेज की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में कई प्रकार की सवालें हैं। पहले फेज में अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अभ्यर्थियों की मांग थी, उस पर बीपीएससी के अध्यक्ष का साफ तरीके से कहीं ना कहीं बयान आ चुका है कि बहुत जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके अलावा अपडेट कुछ आ रखा है, सीटीईटी के अपियरिंग छात्रों को भी मिले मौका। शिक्षक बहाली के दूसरे चरण में सीटीईटी दिसंबर में शामिल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि बीपीएससी की ओर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कहीं ना कहीं ये दोस्तों मांग की गई है कि इनको भी मौका दिया जाए, और बीपीएससी के द्वारा ये राहत भरी अपडेट भी मिल रहा है कि इन पर विचार किया जा रहा है। जरूर कोई बड़ी राहत आप लोगों को मिल सकती है, थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है। आप लोगों को जैसे ही कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिगार्डिंग या इसके रिगार्डिंग नई अपडेट आएगी डेफिनेटली हमारे द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें जिससे आप लोगों को हर एक इंफॉर्मेशन मिलती रहे।